Hi guys, welcome to our YouTube channel Quick Mariner. So today in this video I am going to talk about Great Eastern exam and interview tips and tricks and some basic questions related to interview and how can you crack exam in a easy way. So let's start it. तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जो है आपका वो 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स में आपको करने हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपको कट ऑफ होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा, ना कि आपका ऐसा होगा कि मान लीजिए 60 क्वेश्चंस का है तो 60 नोटबुक में देख रहा हूँ मैं, ऐसे मत सोचना कि कहाँ देख रहा हूँ। 60 क्वेश्चन हैं आपके। मान लीजिए अगर एक नंबर का भी एक क्वेश्चन हुआ ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर 50 पर लिस्ट लगी है या 50 प्लस वाले ही पास होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ होगा। मान लीजिए 60 क्वेश्चन हैं तो 10-10 लगा के चलिए कि मान लीजिए 10 आएंगे, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 10 इंग्लिश से ही आएंगे, क्या पता 8 आ जाएँ, क्या पता 12 आ जाएँ। तो ऐसा है, मान लीजिए 10 में से 7 का इंग्लिश का कट ऑफ हुआ, आपकी मार्क्स आए 6, तो आप फेल। आप सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं फेल, आप पूरे जो एग्ज़ाम है उसमें फेल, आपका एग्ज़ाम रह जाएगा। तो सबसे जो ध्यान देने लायक जो बात है वो है, आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से करना है, अपना 100% लगा देना क्वेश्चन को करने में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के चल दिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भाई ग्रेड का, नहीं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम वैसे बेसिक होता है, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मॉडरेट लेवल मैं कह सकता हूँ उसको। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना भाई, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अपना करियर की ओर बढ़ रहे हो आप, तो थोड़ा सीरियस होना भाई, होना भी चाहिए। और होने के बाद ही काम चलेगा, ऐसा नहीं है। सीरियस नहीं हो आप तो उसमें आप मार खा जाओगे, ठीक है। साइकोमेट्रिक की बात करूँ, साइकोमेट्रिक 1 आवर का या 1.5 आवर का हो सकता है। साइकोमेट्रिक का तो भाई मैंने सिम्स की वीडियो अगर आपने देखी है ना पहले यूट्यूब चैनल पर जो पड़ी है, उससे पता चल जाए। उसमें मैंने साइकोमेट्रिक का थोड़ा खोल के बताया था। उसमें मेंटलिटी आपकी चेक करेंगे वो, कुछ भी सिचुएशन आपको दे दी, आपका क्या रिएक्शन है उस सिचुएशन को देख के, वो आपकी माइंड को चेक करेगा, मेंटलिटी को चेक करेगा। साइकोमेट्रिक का फंडा ये। इंटरव्यू की जो बात करें, इंटरव्यू ही सबसे मेन होता है। एग्ज़ाम तो वैसे क्लियर कर दोगे तो भाई इंटरव्यू ही रह गया। इंटरव्यू क्लियर तो आपका सिलेक्शन 100%, कोई रोक ही नहीं सकता। इंटरव्यू में 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है पर्सनल, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, निजी ज़िंदगी है, उसके बारे में होता है। सेकंड बात आती है नॉलेज, पीसीएम लगा लीजिए, जीके, करंट अफेयर। पर्सनल की मैं बात करूँ, पर्सनल आपका इंट्रो हो गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकंड जो है फैमिली बैकग्राउंड लगा लीजिए, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन कर रहा है भाई, प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं इसके, किसने बताया मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए, दूसरे प्रोफेशन से क्या अलग है मर्चेंट नेवी जो तू इसमें जा रहा है। तो ये पॉइंट होते हैं। इसकी मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा पर्सनल क्वेश्चन की, उसमें आप एकदम डिटेलिंग से जानेंगे। लेकिन अब के लिए भाई इंटरव्यू थोड़े नज़दीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसे काम चला लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या अपने आप कर लीजिए, वही बेटर है अपने आप करोगे तो, क्योंकि गूगल से किसी के रटे रटाई मिलेंगे। अगर आप अपने तरीके से करोगे तो वो आपको याद रहने में मदद होगी। दूसरा, नॉलेज की मैं बात करूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। नॉलेज की बात करें, पीसीएम आ गया, जीके आ गया, करंट अफेयर आ गया, इंग्लिश आ गई, मैथ से भी कुछ पूछ सकता है वो आपका, मैथ पीसीएम में आ गया मैथ तो। नॉलेज की, और हाँ एक और बात, करंट अफेयर का थोड़ा ध्यान रखना। वो आपको ये भी चेक करने के लिए क्वेश्चन कर सकता है कि आप कितने अपडेटेड हो शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में, फ़िलहाल में क्या चल रहा है उसका आपको कितना पता, आपको नॉलेज है या नहीं है। नॉलेज के लिए भैया आपका, मैंने पहले बोला, एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू के लिए भी। ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न, इनके इंटरव्यू थोड़े लंबे चलते हैं। मिनिमम तो आज तक जितना मैंने सुना है 1/2 आवर का तो चलता ही है भाई, इतना, क्योंकि
इतना ज़्यादा लंबा लंबा तो ऑटोमेटिक खींच ही जाता ना भाई, और उनका सिलेक्शन हो भी जाता जितना जिसका इतना लंबा खींच गया ना, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे, मान लीजिए 5 पूछे, 3 का आंसर नहीं दिया, तो आपका तो 2 ही मिनट में ख़त्म भाई। क्या करोगे आप आगे जाकर? जब आपको 5 में से 3 ही गलत हैं तो वो बता देगा कि भाई आपका इंटरव्यू ख़त्म, आपको कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में हर एक चीज़ आनी चाहिए, मैंने पहले वीडियो में बोला है। हाँ, लेकिन इतना भी होना चाहिए भाई, आपको बेसिक तो होना ही चाहिए। बेसिक के बिना भाई आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते उधर। बेसिक तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। टाइम मैंने आपको बता दिया मिनिमम, मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि आपको 15 मिनट में भी क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। वो तो बंदे बंदे पर डिपेंड करता है। अगर इंटरव्यूअर को आप में इंटरेस्ट है, क्वेश्चन का सवाल आंसर जो आप अच्छे से दे रहे हो, तो वो क्या पता और डीपली से डीपली जाता जाए। वो आप पर भी डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कई बार तो। और इंटरव्यू का टिप्स तो यही है भाई, कॉन्फिडेंट रहना। ऐसा इंटरव्यूअर को लगना नहीं चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आता। आता भी है तो बोल दीजिए उनको कि सॉरी सर आई डोंट नो। इसमें कोई एक्सक्यूज़ वाली तो बात ही नहीं है। वीडियो 6 मिनट की हो चुकी है, लंबी भी है। और एक और मैं आपको एग्ज़ाम की वही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यू में थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से सेव वगैरह, हेयर कट वगैरह करके जाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उस पर वट पड़ेगा इंटरव्यूअर पर, तो क्या पता आपका सिलेक्शन। हाँ, पर्सनल जो है उसमें 70% आपका सिलेक्शन हो जाता अगर पर्सनल का आप अच्छे से जवाब दे देते हो तो। बाकी 30% तो नॉलेज का तो पता ही है भाई, इंटरव्यूअर को पता है। वो ऐसा नहीं है कि पहली बार आपका इंटरव्यू लो, उसने लाखों बच्चों के लिए होंगे, हज़ारों बच्चों के लिए होंगे भाई इंटरव्यू। आप कुछ अलग नहीं हो, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ आपको पता हो, लेकिन आपको बेसिक तो पता होने ही चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ग्रेड का जो वीडियो है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो भाई एक लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो यार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू।